हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके टूवर्ड्स, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, आपके पर्सन के थॉट्स आपके टूवर्ड्स, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। रीडिंग एक्सटेंड हो जाती है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, बट आई एम सो सॉरी कि जब मैसेजेस चैनल्स हो रहे हैं तो मुझे देने पड़ेंगे। बात हम कर रहे थे आपके पर्सन के थॉट्स, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। एक ऐसे एहसास को फील करना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आपने बहुत मुश्किल हालात में अपनी अंदर सकत होते ना होते हुए भी आपने इस इंसान को संभाला, अपनी साइड से हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की, बट ये तमाम चीज़ें अब इनको थर्ड पार्टी सिनेरियो में नहीं मिल रही। यानी कि दिल का एक खालीपन होना, आपको सोचना, आपको ढूंढना, आपके नाम को देख के उसके मीनिंग्स जानने की कोशिश करना, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करना। यानी कि ये इंसान खोज में लगा हुआ है इस थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हुए भी, क्योंकि इस रिलेशनशिप को ये माइंडली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये सेंस नहीं कर पा रहा कि इसमें बैलेंस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में सिर्फ इतना है कि ये प्रिजर्वेंस का कार्ड है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, कुछ लम्हे अपने साथ स्पेंड करने के लिए, अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए ये इस रिलेशनशिप के अंदर मौजूद हैं। और अगर मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स थॉट्स, तो इनको ये चीज़ पता है कि जब तक मैं अपने प्रीवियस की माफ़ी मांग के आगे की तरफ नहीं बढ़ूँगा, मैं अपनी सिचुएशन को कभी भी बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने आप को ढूंढता ही रह जाऊँगा। इस इंसान ने अपने आप को लिटरली खो दिया है और थर्ड पार्टी के साथ भी हर सिनेरियो में इनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। यानी कि जो टेम्परामेंट्स आप इस इंसान के बर्दाश्त करते थे, आज ये इंसान वही टेम्परामेंट्स बर्दाश्त कर रहा है, वही इगोइस्टिक बिहेवियर बर्दाश्त कर रहा है, वही ब्लेमिंग बर्दाश्त कर रहा है, और इनको बहुत आसानी से थर्ड पार्टी विक्टिम बना देती है सिचुएशन का। यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी ये भी है कि सम टाइम ये सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ धोखा ही होता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपनी गलती मान भी ले और उसको एडमिट भी ना करे, सामने वाले से कन्फेस ना करे, तो वो सम टाइम रिग्रेट में चला जाता है। मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे साथ कुछ ठीक क्यों नहीं होता, ये चीज़ बेहतर क्यों नहीं है, उसकी लाइफ में इतनी सेटलमेंट क्यों है उसकी। इस इंसान ने शुरू से कंपैरिजन किया अपना डिफरेंट लोगों से, लेकिन कभी भी इसने अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करके नहीं देखा कि अगर मैं सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता हूँ तो क्या पता सामने वाला मुझे अच्छी गाइडेंस दे दे। क्योंकि अपनी समझ में तो ये बहुत ही समझदार इंसान थे, बट थॉट्स यहाँ पे क्लियर हैं आपके टूवर्ड्स भी। और अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी को एक्सप्लोर भी कर रही हूँ तो उसमें भी आपके टूवर्ड्स ही थॉट्स नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फेस कराया। जबकि मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपने लॉन्ग टाइम दिया है इसको सोचने के लिए, समझने के लिए, कि सोचो, अभी समझो, स्पेस ले लो। बट अब क्या कर सकते हैं जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। चलिए जी, सोल लेवल पे फीलिंग्स चेक करते हैं। सोल लेवल पे फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके टूवर्ड्स। डिसेप्शन, हीलिंग फैमिली इश्यूज, वेडिंग, ओके, अनरिक्वाइटेड लव, लास्ट वन इज इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर मैं बात करूं आपके टूवर्ड्स सोल लेवल पे फीलिंग्स, इनको अंदाज़ा बाद में हुआ कि आप इनके सोलमेट पार्टनर थे। आप दोनों डिटैच हो सकते हैं, बट आपकी सोल एक दूसरे से आज भी कनेक्ट है। सामने वाले के अगर मूड स्विंग्स होते हैं तो आपके भी मूड स्विंग्स होते हैं। सामने वाला अगर हैप्पी है तो आप भी हैप्पी होते हैं। सामने वाला जो है डिप्रेसिव एनर्जीज़ में है तो आप भी डिप्रेसिव एनर्जीज़ में चले जाते हैं। बट सोल लेवल पे इनकी फीलिंग्स में यह है कि ये आपके साथ धोखा कर गए, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में लेकर आए। यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है।
स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में लेकर आए और इन्होंने वेडिंग में आते ही आपके ऊपर रिवील करवा दिया कि तुम मेरी लाइफ में मैटर नहीं करते, मेरी फैमिली के इश्यूज़ हैं। जबकि आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान, ये मोहब्बत, ये रिश्ता मेरे लिए सबसे सेफ़ पर्सन, सबसे सेफ़ पर्सनैलिटी है। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। बट यहाँ पर एक सिनेरियो, या तो इन्होंने आपसे मैरिज की कमिटमेंट दी और फिर ऐसे मोमेंट पे आके आपसे ये वॉक अवे कर गए कि तुम मेरी लाइफ के अंदर मैटर नहीं करती। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि शादी में आने के बाद इनके घर के झमेले निकल कर आ गए और लिटरली इन्होंने अपना फेस, आपको असली चेहरा इन्होंने आपको दिखाया आपसे वेडिंग करने के बाद, और आपको बिल्कुल ऐसा फील करा दिया कि आपकी एनर्जीज़, आपका लव इनकी लाइफ में मैटर नहीं करता। इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। यानी कि एक इंसान जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड होना कि मेरी लाइफ में कोई भी आ सकती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, बट आज जब ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं तो इनको सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताती चलूँ कि इस इंसान को इस चीज़ का यहाँ पे सोल लेवल पे मेजर रियलाइजेशन ज़रूर है कि जिस तरीके से इस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिस आसानी से इसने आपको बेवकूफ़ बनाया, आपसे आसान टारगेट कोई इसकी लाइफ का था ही नहीं। यानी कि ये वो इंसान जिसकी अपनी घर में कोई इज्जत ना हो, उसने लिटरली, जिसे कहते हैं ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, के सामने वाले की लाइफ में ये सब कुछ, उसकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों है, मेरी लाइफ में ये कुछ क्यों नहीं है, ये इतने सेटलमेंट के साथ क्यों है, इसके साथ भी फैमिली इश्यूज़ हैं, मेरे साथ भी फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन इसकी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है। लिटरली एक लाइफ में तबाही मचाने के लिए इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कदम रखा और आपने इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ इस इंसान को देखा, उसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा कि आगे मज़ीद क्या होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कि जिस दुखी दिल के साथ आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया, वो एनर्जी, वो वाइब्स मैं महसूस कर सकती हूँ कि कितनी शिद्दत का पेन होता है जब सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिनाइल फेस में डाल दे कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, आप सामने वाले पे को डिपेंडेंट हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एब्यूज़िव रिलेशनशिप, टॉन्ट करना, स्टक करना एनर्जी को, शक करना, XYZ। बट सोल लेवल पे अब इन तमाम चीज़ों का रियलाइजेशन है। अब अगर मैं बात करती हूँ सोल लेवल के लिए फीलिंग्स टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की, एक्सप्रेस योर लव, let your friends help you, getting to know each other, retreat, flirt। मैंने आपसे बोला था कि ना ये थर्ड पार्टी के साथ सिंसियर हैं, ना थर्ड पार्टी इनके साथ सिंसियर है। दोनों एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में आए हैं। दोनों को अपना अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दोनों के माइंड में अपने अपने एक्स पार्टनर्स होते हैं कि उसके साथ हम होते थे तो कैसा टाइम होता था, उसके साथ हमने किया तो कैसा टाइम होता था। या अक्सर कभी ये ज़िक्र करते होंगे अपने क्लोज़ वन में, फ्रेंड सर्कल में, तो ये आपकी बुराइयां करते होंगे। बट अब अगर आपको लेके कहीं गॉसिप्स की जाती है तो आपकी एबिलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे भी सोल लेवल पे देखें, फ्लर्ट की एनर्जी आई है मेरे पास निकल के कि फ्लर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इस इंसान को एडिक्शन है रोमांस का, बात करने का, साथ रखने का, और ये तमाम चीज़ें अपनी एक्सटेंड करने के लिए ये रिलेशनशिप बनाता है। ये बिना रिलेशनशिप बनाए रह ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, और आपके साथ रहते हुए भी आपने मल्टीपल रिलेशंस देखे होंगे इस इंसान के। आई थिंक ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसको नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करते हैं। इस रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।